ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कोई स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ अपने मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज आपको मेरे विचार पसंद आए तो भी, और अगर नहीं आए तो भी, प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी राय, अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर भेजें। आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार से ही आप तक कुछ और बाबा जी से संबंधित कुछ अच्छा पहुंचाने की हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। सभी साईं भक्त जो बाबा के करीब हैं और भाग्यवश जिनको कभी भी काकड़ आरती देखने का मौका मिला है, वो बहुत ही खुश नसीब हैं, क्योंकि बाबा की काकड़ आरती के बाद जब बाबा जी को स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, वो पूरा मंजर मन को मोह लेने वाला होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि हम किसी स्वर्ग में हैं और हमें मतलब सब कुछ मिल गया है। और उस जगह पर, उस मोमेंट तक, उस मंजर तक वही लोग पहुंच पाते हैं जिन पर बाबा की विशेष कृपा होती है। सभी साईं भक्त ये बात जानते होंगे कि बाबा जी को कभी भी किसी सांसारिक वस्तु की लालसा नहीं रही। वो हमेशा केवल अपने भक्तों का प्यार और उनकी सच्ची भक्ति को ही अपना मानते हैं। बाबा जी से प्रेम करने का मतलब है हर इंसान से, हर जीव से प्रेम करना, सभी के प्रति अपने मन में प्यार, अपनापन, सहयोग, माफ़ी, मदद, दया और इंसानियत का भाव रखना। और इन चीज़ों के अलावा बाबा जी ने कभी भी किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं चाहा, लेकिन हाँ, अपने भक्तों को हमेशा बहुत कुछ दिया है। साईं बाबा जी को समझ पाना, उनकी दिव्यता या उनकी शक्ति का अनुमान लगा पाना हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जी की ही प्रेरणा से, उनके साथ से, उनके प्यार से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला है, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो प्लीज़ आप सबसे मैं माफ़ी की उम्मीद रखती हूँ। क्या बाबा जी की काकड़ आरती का मतलब सिर्फ़ एक आरती से ही है? उन्हें स्नान कराने का या उनका श्रृंगार करने का मतलब क्या केवल उन शब्दों तक ही सीमित है जो हम सुनते हैं? हम सभी को उसके असली अर्थ को समझना होगा, और तभी हम बाबा जी को खुशी दे पाएंगे और सही मायनों में साईं भक्त कहलाने के काबिल खुद को बना पाएंगे। बाबा जी का एक भजन है जिसके बोल हैं, शिरडी में जो महसूस किया मैं आज उसे दोहराता हूँ, शायद तुम समझो आखिर क्यों मैं साईं के गुण गाता हूँ। इस भजन में काकड़ आरती और बाबा जी के स्नान का महत्व, उनके श्रृंगार का मतलब, उनके प्यार का मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। ये भजन बहुत से भक्तों ने सुना होगा और शायद समझा भी होगा, लेकिन क्या हम सभी उसके असली मतलब को अपने जीवन में उतार पाए हैं? इस भजन से हमें पता चलता है कि बाबा जी के साथ एक रूह होने के लिए या सही मायनों में साईंमय होने के लिए भक्ति के 5 चरण हैं जिन्हें हमें पार करना होगा, और तभी हम खुद को बाबा जी के योग्य बना पाएंगे। इस भजन की पहली लाइन या हमारी भक्ति का पहला चरण है, जब सुबह की आरती खत्म हुई और बाबा ने स्नान किया, उसे देखकर मेरे पाप धुले, मैं पापी से इंसान बना। बाबा जी के स्नान का मतलब उनकी मूर्ति के स्नान से नहीं है, बल्कि उनके भक्त जो उन्हें स्नान कराते हैं या उनके स्नान के दर्शन करते हैं, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ उनके पिछले सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। और अब हमें अपने अंदर किसी भी बुरी भावना को नहीं रहने देना है, उसे धो डालना है, ताकि हमारे अंदर साईं बाबा जी का वास हो सके और वो हमें सही रास्ता दिखा सकें। तो बाबा को अपने अंदर बसाने के लिए हमें पहले अपने अंदर से हर गंदगी को बाहर निकालना होगा, उसको अपने अंदर से पूरी तरह धो डालना होगा, ताकि हम बाबा जी को अपने अंदर एक पवित्र स्थान दे सकें। भजन की दूसरी लाइन
यह हमारी भक्ति का दूसरा चरण है, जब सुबह को साईं चरणों से जल दूध की धारा बहने लगी। वह गई भावना बदले की, मैंने दुश्मन को भी माफ़ किया। इसका मतलब है कि बाबा जी के स्नान का चरणामृत जिसको भी नसीब हो रहा है, उसे अपने अंदर से हर बदले की भावना को ख़त्म कर देने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा जी के भक्तों के साथ कोई कुछ भी करे, पर उनके भक्तों को किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी आपके मन में बाबा का वास है, तो अपने लिए हर न्याय आप उन्हीं को करने दो। आप केवल उन पर विश्वास रखो और उनसे प्रेम करो, क्योंकि कोई भी बदले की भावना साईं को खुशी नहीं दे सकती। तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ गलत मत करो। भजन की तीसरी लाइन या बाबा की भक्ति का तीसरा चरण है, जब सुबह सवेरे साईं को उड़ाई गई नई चादर, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने साईं चोला पहन लिया। इस तीसरी लाइन को अपने जीवन में उतार पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि साईं चोले को धारण करने का मतलब बहुत बड़ा है। साईं चोले को धारण करना केवल बाबा की पूजा अर्चना से नहीं है, बल्कि बाबा जी ने हमें अपने जीवन से जो भी सिखाने की कोशिश की है, हमें जो प्रेरणा देने की कोशिश की है, उसे पूरी तरह अपने आचरण में उतारने से है। हर उस संसारी चीज़ के लिए अपने मन से उस लालच को ख़त्म करना होगा जिन्हें बाबा जी ने कभी महत्व नहीं दिया। उन चीज़ों को पाने के लिए छल कपट दिखावा झूठ सब कुछ छोड़ देने की कोशिश करनी होगी, और एक अच्छे इंसान की तरह हमारा जो कर्तव्य है उसको दिल से निभाना होगा, ताकि हमारे अंदर वास करते हुए बाबा को वही अनुभूति हो जो वे अपने हर भक्त में देखना चाहते हैं। हमें साईं की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करनी होगी, तभी हम खुद को साईं में बना पाएंगे और सही मायनों में साईं चोला पहन पाएंगे, और फिर हमें कभी भी कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भजन की चौथी लाइन या भक्ति का चौथा चरण है, जब सुबह सवेरे पहनाया साईं को मुकुट पुजारी ने, मैंने खुद की शान मिटा डाली, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ। इस चौथी लाइन का अर्थ है अपने अंदर से, अपने अभिमान को, अपने घमंड को, अपने ईगो को, अपनी उस शान को, हर उस भावना को साईं के चरणों में समर्पित कर देना, जो हमें कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के सामने बड़ा महसूस कराती है। क्योंकि साईं से प्रेम करने वाला भक्त हर इंसान में साईं का रूप देखता है, और अगर हर दूसरे इंसान में साईं है, तो हमें किसी भी तरह से किसी से बड़े होने का कोई हक नहीं है। हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कोई राजा है या भिखारी, हमें पूरी ईमानदारी के साथ उसका सम्मान करना चाहिए। और हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर फिर भी खुद को शून्य ही समझना चाहिए, और यदि हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा हो, तो भी उसको साईं की मर्ज़ी जानकर हंसते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए। साईं भक्तों की कीमत को कोई दूसरा इंसान कभी नहीं समझ सकता। वो काम हमें केवल साईं को सौंप देना चाहिए। फिर देखिए कि बाबा किस तरह आपका साथ देते हैं। भजन की आखिरी लाइन और हमारी भक्ति का आखिरी चरण है, जब चारों ओर से बाबा पर फूलों की वर्षा होने लगी, जाने क्यों मेरी आँखों से असवन की वर्षा होने लगी। हैरान था मैं साईं ने मुझे क्या सोच के माला माल किया, मैं क्या क्या मांगने आया था, बिन मांगे क्या क्या पा बैठा। इसका मतलब है कि जब हम पिछले चारों चरणों को सफलतापूर्वक अपने अंदर धारण कर लेंगे और अपने मन को ही बाबा का मंदिर बनाकर उसको ही शिरडी बना देंगे, तो बाबा के प्यार की हम पर ऐसी बरसात होगी
कि जो हमने सोचा भी नहीं होगा। हमें वो सब कुछ बिन मांगे मिलने लगेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और हमारे सारे काम साईं के हो जाएंगे। हमारी सारी परेशानियों की जिम्मेदारी साईं की हो जाएगी, और उस दिन हम सही मायनों में साईं भक्त बन जाएंगे। उस दिन हमारे अंदर इतना प्यार होगा कि हमारे आँखों से खुद ब खुद बहने लगेगा, और वही प्यार के आंसू बाबा के लिए फूलों का काम करेंगे। साईं ने करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। तो ये हम सब साईं भक्तों की ड्यूटी है कि अगर हम बाबा जी को अपना गुरु मानते हैं तो कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे गुरु का सर हमारे कारण झुक जाए, बल्कि रोज़ एक ऐसा काम करें कि बाबा जी खुशी से सर उठाकर कह सकें कि ये मेरे बच्चे हैं। बाबा जी की नज़र हमेशा अपने बच्चे पर होती है। तो आज से हम सब ये प्रण कर लें कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको करने के बाद हम बाबा जी से नज़र ना मिला पाएँ, बल्कि सबको माफ़ करते हुए सबको इतना प्यार देंगे, सबकी इतनी मदद करेंगे कि बाबा जी का सर शान से ऊंचा हो जाए, और ऐसा करने के बाद हम सब बाबा जी से एक हो जाएं। हम साईं में और साईं हम में समा जाए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करना कि आप भक्ति के कौन से चरण पर हो, और अब आपको अपने अंदर कौन से परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि आप साईं से एक हो जाएं। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि साईं बाबा जी के नाम का अमृत हर कोई पी सके। इसमें हमारी मदद करें। ओम साईं राम।